तो समाज के द्वारा दिए गए नाम और गुणों को, अवगुणों को जब वह बच्चा धारण करता है, उसको मान लेता है, तो इसी को मान्यताएं कहा जाता है। यही मान्यताएं अहंकार का रूप लेती है, यानी अहम माने मैं और कार मीन्स का, अहम माने मैं और कार माने मतलब आकार, यानी अहंकार। मैं का जो आकार है उसे अहंकार कहते हैं। तो मैं का आकार यहाँ पे क्या है? मैं का आकार यहाँ पर उसका शरीर है। तो शरीर के साथ जब मैं अपना संबंध कर लेता है तो उससे मन उत्पन्न हो जाता है। मन यानी कि उसका अपने शरीर के बारे में धारणा जो लोगों ने उसको बताई है, या आप देखने में ऐसे हैं, आपकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई इतनी है, आप इस धर्म के, इस जाति के व्यक्ति हैं, आपकी यह भाषा है। तो ये सब जब गुण अपने बारे में वह धारण करता है, वह व्यक्ति, वह बच्चा, तो इसको अहंकार कहते हैं। अब इस अहंकार से मन उत्पन्न होता है, यानी अहंकार और मन एक ही चीज है, और इसी मन को माया कहते हैं। क्योंकि वास्तव में जो कुछ भी उसने अपने बारे में माना है, वह व्यक्ति वह है ही नहीं। जैसे टेबल अपने को लकड़ी से अलग जान ले, तो कुल मिलाकर टेबल का जो अस्तित्व है वह है तो लकड़ी से ही, लेकिन वह टेबल अपने को लकड़ी ना जान के, पेड़ ना जान के जिससे वह उत्पन्न हुआ है, और अपने को टेबल मान लेता है, तो टेबल मान लेने से भी वह टेबल नहीं हो जाता है। तो यह मान्यता जो है, इस मान्यता को माया कहते हैं। तो जब आप इस मान्यता को समझ लेंगे तो माया से मुक्त हो जाएंगे। अब यह माया काम कैसे करती है? अब जो मान्यताएं आपने मानी है उससे आपका मन बना है। मन में है आपके अनुभव, जो अनुभव हैं उनकी स्मृति मन में है। उन स्मृतियों से विचार उत्पन्न हुए हैं। विचार मतलब सोचने समझने की शक्ति। किसी भी अनुभव का जो आप विश्लेषण करते हैं, उसको आत्मसात करते हैं, उसके बारे में ज्ञान विज्ञान हासिल करते हैं, वह हमारी सोचने की शक्ति है, जिसे कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। तो इस कॉन्शियस माइंड के कारण, इस सोचने समझने की शक्ति के कारण, इस विचार के कारण समय उत्पन्न होता है, और सारे अनुभव हमें समय से ही होते हैं। तो समय माया है, मन है, अहंकार है, ये सभी चीजें माया है, इसी को माया कहते हैं। इसको जैसा है वैसा समझ लोगे